10 मिनट के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल होंगे भाई मिरर फॉर्मूले से रिलेटेड आप सब कर लेंगे, में दिया हुआ है। इस वीडियो के बाद गारंटीड आप खुद से कर पाएंगे। और ये काफी बार सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है। मेरे भाई बहन ये देखो, जो मिरर होता है वो दो टाइप का होता है। या तो वो कनकेव होगा, जिसमें देखो जो मिरर कनकेव जैसा हो। अब जैसे ये जो मिरर है, ये इस टाइप का जो मिरर होता है, इसके अंदर देखो केव बन रही है ना, तो ये हो गया मेरे भाई बहन क्या, कनकेव मिरर। और जो ये होता है वैक्स, ये जो पिछला वाला जो पार्ट होता है इस तरीके का जो दिखे, उसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। ठीक है, मिरर हमारे कितने टाइप के हो गए मेरे भाई बहन, दो टाइप के हो गए। एक हो गया कनकेव वाला, केव वाला, और एक हो गया वैक्स वाला, जिसको अपन क्या कहते हैं, कन्वेक्स। केव वाले को क्या कहते हैं मेरे भाई बहन, कन्वेक्स मिरर। सबको क्लियर? यस सर। आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं मेरे भाई बहन साइन कन्वेंशन की तरफ। साइन कन्वेंशन इस वीडियो के अंदर हम मेरे भाई बहन देखने वाले हैं मिरर की ओनली। ठीक है, तो मिरर की जो साइन कन्वेंशन है वो इस डायग्राम के अंदर आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखी है। तो ये जो मिरर है मेरे भाई बहन, ये देख लो केव टाइप का बन रहा है, तो ये हो गया कनकेव मिरर की मिरर साइन कन्वेंशन है ये। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे मेरे भाई बहन देखो कि देखो ये वाली जो एक्सिस होती है इसको मेरे भाई बहन बोलते हैं क्या, इसको मेरे भाई बहन क्या बोलते हैं, सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस। जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो क्या कैसी होती है मेरे भाई, जो राइट हैंड साइड वाला, इसको मैं दो एक्सिस में बांट लूंगा। ये वाली जो हो गई मेरे भाई बहन, ये हो गई एक्स एक्सिस, और ये वाली जो मेरे भाई बहन हो गई, ये हो गई अपनी, अब थोड़ी सी लाइटनिंग अच्छी आ रही है। तो मेरे भाई बहन मैंने आपको क्या बताया, ये वाली जो एक्सिस है ये हो गई अपनी वाई एक्सिस, और ये वाली जो एक्सिस हो गई इसको बोलते हैं मेरे भाई बहन एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस का ये जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, इस इधर जो होते हैं ऊपर साइड, वो कैसे होते हैं मेरे भाई बहन, पॉजिटिव होते हैं। ऊपर साइड हो या किस साइड भी वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक, इधर वाला हो गया नेगेटिव साइड। अगर मेरा ऑब्जेक्ट इस साइड होगा तो साइन में हम कैसा लगाएंगे, नेगेटिव लगाएंगे। अगर मेरा ऑब्जेक्ट इस साइड होगा तो पॉजिटिव लगाएंगे। वैसे एक बात ध्यान रखना कि हमेशा जो u की वैल्यू है वो हमेशा नेगेटिव ही रखना, क्योंकि हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है मेरे भाई ऑलवेज नेगेटिव होता है, वो पीछे ही रखा जाता है। ठीक है, और जो ऊपर होता है, यहाँ पे अगर हाइट ऊपर की तरफ बन रही है तो होगा पॉजिटिव, अगर हाइट नीचे की तरफ बन रही है, इमेज नीचे बन रही है, तो उसको बोलेंगे भाई नेगेटिव, वहां पे नेगेटिव साइन आएगा, आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, पोल से हमेशा जो डायरेक्शन देखी जाती है वो पोल से आगे देखी जाती है। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर होनी चाहिए। यस भैया। अच्छा, अब पढ़ते हैं मिरर फॉर्मूले। मिरर फॉर्मूले को पढ़ने से पहले मैं आपको इसकी एक दो पॉइंट्स क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट मेरे भाई बहन यहाँ पर ये है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसमें आपको क्या लिखना है, जो यू होगा वो हमेशा ही नेगेटिव होगा, ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, ऑलवेज नेगेटिव। और जो मेरे भाई बहन जो वी बोले तो यू का मतलब हो गया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यू का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, लिख लो इसको आप, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। पोल से भाई बहन, तो मेरे भाई बहन यहाँ पर आप ये देखो कि जो u है उसका मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितनी दूर पे है, वो वैल्यू होती है हमारी u की। और v मतलब फ्रॉम पोल। पोल ये कौन सा हो गया भाई, ये वाला देखो, ये वाला जो पॉइंट हो गया इसको मैंने बोला पोल। पोल से इमेज की डिस्टेंस कितनी हो गई उसको बोला v। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, लिख लो इसको, v के आगे भी ऐसे लाइन लगा के लिख लो, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। ये हमेशा कैसी होती है, ये होती है एज पर उसके अकॉर्डिंग, इमेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि इमेज हमारी कहाँ बन रही है। अगर इमेज मेरी इस साइड बन रही है तो मैं ऑब्वियस सी बात है मैं कैसा लगाऊंगा, पॉजिटिव लगाऊंगा। और अगर इमेज इस साइड बन रही है, लेफ्ट साइड बन रही है, तो उसको मैं कैसा लगाऊंगा, नेगेटिव लगाऊंगा। ठीक है अगर मेरा जो हाइट है ऑब्जेक्ट की वो ऊपर की तरफ बन रही है, अगर ऊपर की तरफ बन रही है फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसको मेरे भाई मैं क्या लिखूंगा, पॉजिटिव। अगर डाउनवर्ड तो नेगेटिव, सिंपल सा है। सबको क्लियर होगा ये चीज? यस भैया, सबको क्लियर है। अब यहाँ पर आती है मेरे भाई बहन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, जो कर्वेचर पॉइंट होता है उसका क्या होता है, हाफ r/2। r/2 किसको बोलते हैं, फोकल लेंथ को। अब फोकल लेंथ कैसी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और कैसी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। यहाँ पे ये चीज फिक्स है। जो कन्वेक्स लेंस होता है मेरे भाई बहन, कन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो मेरी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। और जो नेगेटिव जो होती है फोकल लेंथ वो 4 होती है कनकेव लेंथ। कनकेव लेंथ, सॉरी नहीं, कनकेव मिरर, गलत बोल दिया मैंने, कनकेव मिरर के लिए। इतनी बात सबको क्लियर? जो फोकल लेंथ होती है वो कनकेव मिरर के लिए कैसी होती है मेरे भाई बहन, नेगेटिव होती है। और कन्वेक्स मिरर के लिए कैसी होती है, अपनी पॉजिटिव होती है। ठीक है,
अच्छा, अभी तक आपको क्या किसी ने ये बताया कि ये फोकल लेंथ कन्वेक्स की पॉजिटिव क्यों और कनकेव की नेगेटिव क्यों? आओ मैं बताता हूँ। देखो मेरे भाई बहन, यहाँ पर ये सिंपल सी बात ये है कि जैसे कि ये कनकेव मिरर मैंने बनाया, ठीक है। अब इसकी जो फोकल लेंथ है, कनकेव लेंस की आप कहाँ लिखते हैं? सच्ची बात, ये कन्वेक्स है, ठीक है। ये कौन सा मिरर है? कन्वेक्स। क्या कन्वेक्स है ये? कन्वेक्स है, कनकेव है मेरे भाई बहन। कौन सा? ये कनकेव। अब कनकेव का जब भी हम फोकल लेंथ लिखते हैं, वो इधर लिखते हैं ना, ये रेडियस को कर्वेचर होता है, इसका इधर लिखते हैं। अब जो कनकेव मिरर है, ये कौन सा है? कनकेव। अब कनकेव का फोकल लेंथ हम इसी साइड लिखते हैं ना, इस साइड। तो ये कौन सा साइड हो गया? लेफ्ट साइड। मतलब कि यहाँ पर कौन सा हो गया? नेगेटिव। यहाँ पे कौन सा हो गया? नेगेटिव। वो बात, ठीक है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ नेगेटिव आएगा, कहाँ पॉजिटिव आएगा। याद नहीं करना, लॉजिक लगाना है, समझना है। क्योंकि ये चैनल है समझो साइंस, रटवाना नहीं है, मुझे समझाना है हर एक चीज को मेरे भाई बहन, ठीक है ना। और यहाँ अगर आपका जैसे कन्वेक्स हो गया, कन्वेक्स मिरर हो गया, अब इस कन्वेक्स मिरर के अंदर फोकल लेंथ आपका इस साइड आता है, तो राइट साइड आता है। राइट साइड कौन सा हो गया? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। वही चीज मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव। है समझ? यस। तो साइन कन्वेंशन आई होप सबको क्लियर होगा। तो आओ मेरे भाई बहन, अब हम आगे बढ़ते हैं मिरर फॉर्मूले की तरफ। मिरर फॉर्मूला, भाई मिरर फॉर्मूला सबका फेवरेट होता है भाई, मेरा तो बहुत फेवरेट होता है। और आपका हो ना हो, मेरा हो ना हो भाई, ये सीबीएसई का तो सबसे फेवरेट है। मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला सबका फेवरेट होता है। तो बस भाई फेवरेट याद रखना है, फेवू याद रखना है। क्या याद रखना है? फेवू। भाई ये सीबीएसई का फेवू टॉपिक है, फेवू 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 फेवू, ठीक है। तो बस कुछ नहीं लिखना, आपको फेवू लिखना है। क्या लिखना है मेरे भाई बहन? यस, हाँ फेवू। जैसे एफ ए ओ, ये फेवू वो वाला नहीं, ठीक है। ये फेवू मेरे भाई बहन वो वाला नहीं ना है, फेवू। आपको फेवू को ध्यान रखना है, तो फेवू में मैं लगा दूंगा। फेवू को ए को नहीं लिखना मेरे भाई बहन। क्या लिखोगे? एफ वी यू, बस ये याद रखना है, एफ वी यू, फेवू। अब फेवू लिख के आपको सबके ऊपर भाई भगवान लगा देना। भाई सबके ऊपर कौन होता है? सबका भगवान एक होता है ना, एक होता है सबका भगवान। सबके ऊपर एक लगा दो, इज इक्वल, और यहाँ पर प्लस, दोनों को जोड़ दिया। ये आपका हो गया मिरर फॉर्मूला। बस वो कुछ नहीं, बसेड़ याद रखनी। ये मैंने बता दिया। एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ, वी का मतलब मेरे भाई बहन क्या होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या होता है वी का मतलब? वी का मतलब मेरे भाई बहन बताओ क्या होता है? इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। एंड यू का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। क्लियर? यस भैया क्लियर। भाई ये होता है मेरा मिरर फॉर्मूला। इसको याद कर लो, फेवू से याद कर लो भाई, याद करना भी नहीं, बस फेवू याद रखो। सीबीएसई का फेवरेट है मतलब फेवू। यस। अब चलते हैं इस न्यूमेरिकल की तरफ। इस न्यूमेरिकल को कराने से पहले मेरे भाई बहन मैं आपको पढ़ा देता हूँ एक चीज और जिसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। भाई मैग्निफिकेशन क्या होता है ये भी देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन, अब जो मैग्निफिकेशन होता है ना, वो बताता है इमेज की हाइट। मैग्निफिकेशन निकलता है इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट से। अगर क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया कि बताओ इतना ऑब्जेक्ट की ये है, तो मतलब इमेज की हाइट बताओ, तो अब आप कैसे निकालोगे? तो वो यहीं से निकाल सकते हैं मेरे भाई बहन। तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। सबसे बड़ी बात, इक्वल टू एच एच। बस याद रखना, मैग्निफिकेशन बोले तो एच एच, मैग्निफिकेशन बोले तो एच एच। एच एच मतलब कैपिटल एच और एच, एच डैश बटे एच। एच डैश मतलब कि हाइट ऑफ इमेज, इसकी हाइट ऑफ इमेज, और एच मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। भाई समझ में आ रहा होगा? तो एच डैश का मतलब हो गया हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज लिख लो भाई, मैं यहाँ अगर लिख नहीं पा रहा हूँ तो आप लिख सकते हो, आपके पास टाइम है। हाइट ऑफ इमेज, और इस एच का मतलब हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके रेशो को ही हम क्या कहते हैं मेरे भाई बहन? मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसके रेशो को ही हम क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन कहते हैं। सबको क्लियर होगा? यस भैया क्लियर है। अच्छा, एक बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि ये जो m है किसके इक्वल होता है? एच एच के, मतलब एच डैश बटे एच। और ये v बाय यू के भी इक्वल होता है, v बाय यू के भी इक्वल होता है। ये बात याद रखना। ये एक फॉर्मूला ये वाला और एक फॉर्मूला वो वाला, बस इतनी बात आपको छोटी सी ये याद रखनी है। आओ इस फॉर्मूले, इस क्वेश्चन को करते हैं। एक कन्वेक्स मिरर है, ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर दिया हुआ है, और बस एक खड़ी है 5 मीटर दूर मिरर से। तो उसकी पोजीशन, नेचर और साइज ऑफ द इमेज हमें बताना है। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो मिरर कैसा है सबसे पहले मैं ये देखूंगा। मिरर कन्वेक्स है, तो ये कन्वेक्स मिरर मैंने बना लिया, ठीक है। अब आगे लिखा है कि कर्वेचर की जो डिस्टेंस है फ्रॉम पोल वो क्या है? 3 मीटर है। तो कर्वेचर की डिस्टेंस ये हो गई, यहाँ से कर्वेचर हो गया, मतलब उसको मैं क्या लिखता हूँ? कर्वेचर को आर लिखता हूँ। तो ये जो डिस्टेंस हो गई ये कितनी हो गई? यहाँ से 3 मीटर की दूरी हो गई। कितनी दूरी हो गई? 3 मीटर की दूरी हो गई। इसको और लंबा खींच लो। यस। फिर उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद यहाँ पर क्या कहता है? ध्यान से देखो,
यहाँ कहता है कि एक बस खड़ी है 5 मीटर की दूरी पर, एक बस खड़ी है 5 मीटर की दूरी पर, मतलब कि ऑब्जेक्ट है मेरा वो मिरर से कितनी दूरी पे, मान लो यहाँ होगा 5 मीटर, तो यहाँ पर एक बस खड़ी है, ये मेरी बस खड़ी है, ठीक है, ये मेरी बस खड़ी है, कितनी दूरी पे खड़ी है, ये 5 मीटर की दूरी पर खड़ी है। अब 5 मीटर की दूरी पर खड़ी है मेरे भाई बहन, तो अब मुझे यहाँ पर सिंपल सा ये डायग्राम बनाओ ना बनाओ कोई बात नहीं, अब क्वेश्चन देखो कैसे करना है। सबसे पहले लिखो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है ये लिख दो। कितना दिया हुआ है मेरे भाई बहन, सच्ची सच्ची बताओ, 3 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, 3 मीटर दिया हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है मेरे भाई बहन, 3 मीटर दिया हुआ है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, इसको और अच्छी तरीके से लिखना, आपकी गाइड उसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ उस तरीके से लिखना, मैं समझा रहा हूँ। 5 मीटर दी हुई है। आप ऑब्जेक्ट देखो किस साइड है, एक्सिस मान ली इस तरीके से मैंने, तो एक्सिस मान ली, तो ये मेरा वाई एक्सिस हो गया और ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाला साइड पॉजिटिव होता है, ये वाला साइड नेगेटिव होता है। ऑब्जेक्ट किधर है, इस साइड है, तो मतलब कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है, कैसा आएगा, ऑब्जेक्ट कैसा आएगा मेरा, नेगेटिव आएगा। और ये क्या है, किसकी वैल्यू है, ये यू की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है मेरे भाई बहन, यू की वैल्यू है। अच्छा, अगर फोकल लेंथ में निकालने की कोशिश करूँ तो ये है कन्वेक्स, कन्वेक्स का मतलब कि कन्वेक्स कौन सा लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस है, मतलब कि इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव होगी। कैसी होगी इसकी फोकल लेंथ, नेगेटिव होगी, गलत भाई मेरे, पॉजिटिव होगी इसकी फोकल लेंथ। कैसे निकालेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2 होता है, फोकल लेंथ हमेशा कितना होता है, सबको बता रखा है मैंने, फोकल लेंथ कितना होता है, r/2 होता है। तो हम कैसे निकालेंगे, r/2, तो r क्या है, 3 है, r क्या है, 3/2, तो 3/2 को जब हम काटेंगे तो क्या आएगा, 1.5 मीटर। हमने निकाल लिया। अब हमें पुटिंग द फॉर्मूला, पुटिंग द मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला अपना क्या है, मिरर फॉर्मूला हम का यूज करेंगे, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, ऐसे लिख लेना। अब फॉर्मूला लिखेंगे, क्या है भाई मिरर फॉर्मूला, फेवू, फेवू ये है, इज इक्वल 1+1/1, ये है। अब मुझे निकालना क्या है, यहाँ पर इमेज की डिस्टेंस निकालनी है, मतलब कि मुझे ये निकालना है, मेरे को ये दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको पहले ही सिंपल सा सोल्व कर लेता हूँ मेरे भाई बहन। क्या करता हूँ, इस 1/f को देखो, ये ऐसा था ना, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मैं क्या करता हूँ कि इस वाले को यहीं रख देता हूँ और ये 1/u है, इसको इस साइड ले आता हूँ, ये इधर प्लस में, उधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 1/f माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/v, यही वाला आएगा केस। सब इतना समझ आ रहा है ना सबको, यस भैया। तो बस इसके अंदर कुछ नहीं करना, पुट करना है। अब यहाँ पुट कर दो, अरे थोड़ा सा चलते थे, गैप नहीं है। तो फॉर्मूला क्या था, 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v। तो 1/f की वैल्यू क्या निकली थी हमारी, 1.5 इज इक्वल टू में 1/u की वैल्यू सर क्या निकली थी, 1/u की सर वैल्यू निकली थी, इज इक्वल में नहीं आएगा मेरे भाई, वो तो माइनस में है ना, यस। 1/u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू क्या थी ऑब्जेक्ट की, 5 मीटर, तो 5 किस में आएगा, माइनस में आएगा ना, यस। जब इसको मैं 1/, यहाँ v आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 1/1.5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू में 1/v। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर जाएगा कि 0, तो क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इसको मिटो देते हैं, यहाँ से काम का नहीं है अभी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका मैं एलसीएम ले लूंगा, तो 15 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, देखो 15 और 5 का एलसीएम निकालो भैया, 15 और 5 का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगी बताओ, 3, 3 क्यों, 5 से निकालो ना, 3 1 3 5 3 15, एलसीएम क्या आया, 15 ही आया। तो अब देखो 15 की टेबल 15 कितने पे आता है, 1 पे, तो मतलब यहाँ 10 ही आएगा। 5 की टेबल 15 कितने पे, 3 पे, यहाँ 3 आएगा, मतलब कि 13/15 1/v। भाई सबको इतना तो क्लियर होगा। अब मेरे भाई बहन देखो, 1/v की वैल्यू क्या आ गई, 13/15 इज इक्वल टू 1/v। तो भाई v को मैं इधर ले जाता हूँ, 15 को ऊपर ले जाता हूँ, मतलब कि v इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, 15/13। भाई इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो इसको आएगा 1.15 के आसपास आएगा, 1.15 के आसपास आएगा। भाई इमेज की डिस्टेंस देखो, मीटर में ही आएगी ना, हाँ, इमेज की डिस्टेंस 1.15 है, ठीक है। और देखो कन्वेक्स मिरर है, इसका मतलब यहाँ दिमाग यूज करो, दिमाग यूज करो। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा, इससे टकराएगा, फोकस से बन जाएगा इधर, मतलब इमेज बनेगा कहाँ, इस साइड बनेगा इमेज। तो मेरे भाई इसका नेचर कैसा होगा,
कहाँ पर इमेज बनेगी, लोकेशन पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ होगी, जो इसने क्वेश्चन में पूछ रखा है अपने से। है क्या हो रखा है यार, हाँ हाँ यस। तो पोजीशन जो हो गई वो कैसी हो गई, बिहाइंड द मिरर। कैसी हो गई, बिहाइंड मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे हो गई, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। और जो इसका नेचर हो गया, इमेज का नेचर हो गया, वो कैसा हो गया, वर्चुअल, मतलब बैक साइड बनी है ना, मैंने बताया था राइट साइड बनी है, मतलब कि हो गया वर्चुअल है। और कैसी है, देखो ऑब्जेक्ट का साइज 5 मीटर है और इमेज का 1.5, मतलब छोटी बनी है, तो कैसी हो गई, डिमिनिश्ड है। कैसी हो गई, डिमिनिश्ड है। कैसी बनी है, डिमिनिश्ड बनी है। और इरेक्ट बनी है, सीधी इमेज बनी है, इरेक्ट इमेज बनी है। अच्छा, अब मुझे ना इसका मैग्निफिकेशन मतलब हाइट भी निकालनी है। तो हाइट निकालने के लिए मुझसे क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो पहले, कि पोजीशन बता दी, नेचर बता दिया, साइज ऑफ द इमेज बताना है। तो साइज मेरे भाई आपको बताया था मैंने, यहाँ पे ये देखो, जो m होता है वो h v बाई यू के इक्वल होता है ना, तो बस इसका ही वहां हमें यूज करना है। चुपचाप बस पटक दनी वहां यूज कर डालो। m किसके इक्वल होता है, v बाय यू के इक्वल होता है, और ये h डैश बटे h के इक्वल होता है ना। तो v की वैल्यू कितनी है मेरे भाई बहन, जल्दी जल्दी बताओ, 1.15 है ना। और इमेज कहाँ बनी है, राइट साइड बनी है, मतलब पॉजिटिव है, यस। और ऑब्जेक्ट किधर है, नेगेटिव साइड है, माइनस। तो अब आप ये बताओ मुझे मेरे भाई बहन, अब आप मुझे ये बताओ कि u की वैल्यू कितनी है, 5। तो बस भाई इसको काटोगे तो आपका क्या आ जाएगा, मैग्निफिकेशन आ जाएगा। यहाँ से आप मैग्निफिकेशन अपना निकाल सकते हो। और जब मैग्निफिकेशन आ जाएगा तो उसको इसके अंदर पुट करके हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है भाई, इसको करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर क्या आएगा। करना हो तो मैं कोई बात नहीं, और इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में करवा लूंगा। बाकी ये होमवर्क है आपका, ये होमवर्क कर लेना मेरे भाई बहन, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद, जय भारत।